जी फैजान भाई। ये कितनी बार कहा है भाई मत बोला करो मुझे। वो लड़का 2 दिन के लिए यहां आया था और तुम उससे निकाह करने के लिए राजी हो गई, ये जानते हुए कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। तुमने उससे निकाह कर लिया। मेरे साथ तो तुम्हारा मैच नहीं था। हाँ, स्टैंडर्ड का नहीं था मैं तुम्हारे। पापा मस्जिद गए हैं नमाज पढ़ने। अगर आपने उनसे कोई बात करनी है तो वो घर पे नहीं है इस वक्त। मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई अभी। देखो माँ, अगर मैं चाहूं ना तो 2 मिनट में अंदर आ सकता हूं। तो तुम जानती हो कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। तुम चाचा से कहो अपना फैसला बदल लें। जिस तरह खामोशी से निकाह किया ना, उसी तरह खामोशी से निकाह तोड़ दें, वरना वो लड़का निकाह तो कर गया है, वापस यहां नहीं आएगा। और अगर आ भी गया तो यहां से जिंदा वापस नहीं जाएगा, बता रहा हूं मैं तुम्हें मां। पापा तुम अंदर जाओ मां। हाँ भाई, किसको धमकी दे रहे थे? मुझसे बात करो। देखें चाचा, मैं आपका बहुत एहतराम करता हूं, लेकिन आपने मेरे एहतराम का सही सिला नहीं दिया है मुझे। देख लिया तुम्हारा एहतराम, कितना एहतराम करते हो तुम। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम्हारी छोटी बहनों की तरह है वो। अरे अच्छे से जानते हो कि किस दुख से गुजरी है, लेकिन तुम्हें इस बात की क्या परवाह? तुम्हारी मां तो जिंदा है ना। तुम्हें तो बस सिर्फ एक दुख खाया जा रहा है कि मुझे रिश्ता देने से इनकार क्यों किया। तो सुन लो कि मैंने तुम्हें रिश्ता देने से इनकार इसलिए किया क्योंकि तुम एक घटिया बेशर्म इंसान, जिसे रिश्तों की कोई तमीज नहीं है। जिस अंदाज से तुम्हारी परवरिश की गई है ना, तुम इस लायक ही नहीं हो कि मैं अपनी बेटी का रिश्ता तुम्हें दूं। आप हद से गुजर रहे हैं चाचा। अभी सिर्फ तुमने मेरा प्यार देखा है, गुस्सा नहीं देखा। बेहतर यही होगा कि चुपचाप यहां से दफा हो जाओ, और आइंदा अगर तुमने मेरी दहलीज पर कदम रखा ना तो टांगे तोड़ लूंगा तुम्हारी। दफा हो जाओ यहां से, दफा हो जाओ यहां से। फैजान, क्या जरूरत थी वहां जाने की? हाँ, तुमसे पूछ रही हूं मैं। अरे अभी उसकी मां को मरे हुए दिन ही कितने हुए? जवाब दो ना। जब मां के मरने पे निकाह हो सकता है तो मरने के 4 दिन बाद मैं रिश्ते की बात क्यों नहीं कर सकता? पागल हो गया, तुम्हारा दिमाग हो गया खराब। तुम्हें किसी डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा मुझे। आप लोग एक काम करें, अब आप लोग छोड़ दें सब। अब जो भी करना है मैं करूंगा, कोई बीच में नहीं आएगा। तुम्हें अपनी इज्जत का ख्याल नहीं है ना? कम से कम अपने माँ बाप की इज्जत का तो ख्याल करो। हाँ, क्यों एक लड़की के लिए जलील कर रहे हो अपने आप को? मुझे तो लगता है आप लोग भी नहीं चाहते कि मेरी शादी मां से हो। अगर मेरी खुशी इतनी प्यारी होती ना तो उसका निकाह किसी और से नहीं होने देते। मुझे समझाएंगे। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। नहीं, वो नहीं समझेगा। और आप भाई की इज्जत को अच्छी तरह जानती है ना। एक बार जो वो ठान ले तो फिर वो करके ही छोड़ता है। और अभी तो सिर्फ निकाह हुआ है। इससे पहले के बाद रुखसती तक पहुंचे, आप अब्बू से कहे कि वो जावेद चाचा को किसी भी तरीके से मना ले, वरना बहुत बुरा हो जाएगा। या चाचा ने मेरे साथ ऐसा। आराम से अपने गुस्से को कंट्रोल में रखो। मैं कर रहा हूं ना कोशिश, सब ठीक हो जाएगा। अरे क्यों इसको झूठी तसल्लियां दे रहे हैं? जो सच है वो बताइए।
और सच ये है कि माँ का निकाह हो गया है, अब कुछ नहीं हो सकता। झूठी तसल्लियां नहीं दे रहा हूं मैं उसे। मैं जानता हूं उसे घर छोड़ने की सकत नहीं है उसमें। मैंने इसलिए साफ साफ कह दिया कि घर से जाओ। अब वो आराम से बैठ के मेरी बात सोचेगा ना तो उसकी समझ में आ जाएगी। आपने जो करना है ना अबू वो आप करें, और जो मैंने करना है वो मैंने सोच लिया। जिस तरह चाचा ने मुझे बेइज्जत किया है ना, अब मैं भी देखता हूँ कैसे बारात लेकर आते हैं। इस तरह की हरकतें तुम्हारी रही तो खाक रिश्ता देगा कोई तुम्हें? मैं हूं ना, मुझ पर भरोसा करो यार, मैं कराऊंगा तुम्हारी शादी। वैसे फैजान, तुमने भी उस लड़की का ना खत सवार कर लिया है। अरे उससे 1000 गुना बेहतर लड़कियां मिलती हैं। मैं अगर शादी करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ उससे करूंगा, और ये बात आप लोग भी गौर से सुन लें। अरे यार पागलपन वाली बातें क्यों कर रहे हो तुम? बात सुनो, बात सुनो। ये लो, एक लड़की की वजह से ये औलाद हमारे सर पे नाच रही है। मुझे क्या सुनाते रहते हैं हर वक्त? तो किसे सुनाऊं?